नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम पुनर्जागरण के परिणाम और महत्वों का अध्ययन करेंगे। हमने पुनर्जागरण में पढ़ा था कि पुनर्जागरण का मुख्य कारण ये था कि यूनान व रोमन के विशाल साम्राज्य का अंत हो गया और उसकी जगह पूरा यूरोप छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया और उस यूरोप के छोटे छोटे राज्यों के शासकों ने सुदूर क्षेत्रों में अपने व्यापारियों को भेजा। विभिन्न वस्तुओं की आवश्यकता के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे। वैज्ञानिक खोजों ने भी आवागमन सुगम किया एवं लोगों की सोच में, विचार में भी परिवर्तन लाया। उस समय में संपूर्ण विश्व में कई ऐसी भ्रांतियां प्रचलित थी। उन भ्रांतियों को दूर करते हुए एक नए विचारों के साथ पुनर्जागरण है वो की लहरें वो दौड़ पड़ी थी। पुनर्जागरण से मनुष्य का बौद्धिक चिंतन जागृत हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, क्रूसेड युद्ध हुए, पुश्तून दुनिया पर तुर्कों का अधिकार हुआ और इन तमाम कारणों से हमें पुनर्जागरण को बढ़ावा प्राप्त हुआ था। पुनर्जागरण किसी एक समय क्षेत्र व्यक्ति विशेष के योगदान को नहीं मान सकते। पुनर्जागरण में एक विस्तृत विचारधारा, एक विस्तृत सोच ने पूरे विश्व को अंधकार से बाहर निकालकर पारलौकिक सुख की बजाय लौकिक सुख की ओर है वो जोड़ा था। इसके बाद संपूर्ण विश्व में कई भ्रांतियां थी, वे दूर हो गई और एक नई विचारधारा प्रस्फुटित है वो हुई थी। पुनर्जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए थे और इसी के कारण यूरोप के जीवन में काफी परिवर्तन आया था। लोगों में प्राचीन मान्यताएं थी, कई ऐसी मान्यताएं थी जो बिल्कुल कपोल कल्पित थी, लेकिन लोग उस पर विश्वास करते थे। जैसे समुद्री यात्रा शुरू करने के समय उन्हें ऐसी अंधविश्वासपूर्ण बात बताई जाती कि समुद्री यात्रा के दौरान उनके जहाज़ों को समुद्री दानव खा जाते हैं, आगे पृथ्वी चपट रही है। ऐसे कई
मिथकीय धारणाएं बनाई हुई थी, उन सब धारणाओं का और अंधविश्वासों का अंत हुआ। धर्म के नाम पर जो ठगने वाले लोग थे उनसे मुक्ति मिली और नए विचार शुरू हुए। अब इसमें पुनर्जागरण के परिणामों में पहला हमारे सामने आता है विचार स्वातंत्र्य व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो देखिए, पुनर्जागरण ने लोगों को चिंतन की स्वतंत्रता दी, अर्थात किसी भी चीज को बिना सोचे समझे स्वीकार न करना, उस पर चिंतन व मनन करना चाहिए। और इस चिंतन व मनन से वैचारिक स्वतंत्रता का विकास हुआ था। इससे पूर्व लोगों को जो धर्माधिकारी थे, चर्च के पोप, पादरी थे, वे लोगों में कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के ऐसे झूठे, मिथ्या, कपोल कल्पित नियम मानने के लिए बाध्य करते थे और ये दर्शाते भी थे कि नियमों का केवल पालन करना है, इसके बारे में कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना है। लेकिन समय के साथ साथ पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला तो लोगों में एक नया चिंतन, विचार उत्पन्न हुआ। इससे लोगों की बुद्धि जो कुंठित हो गई थी, प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था, अब वे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र कार्यशैली पर ध्यान देने लगे। पुनर्जागरण में विशेष तौर से लोगों ने तर्कपूर्ण कसौटी व विज्ञान पर ध्यान दिया था। जो वस्तु तर्क एवं विवेक की कसौटी पर खरी उतरेगी, उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति है वो बड़ी थी। अर्थात जो वस्तु तर्क एवं विवेक, यानी अपन किसी भी चीज़ को तर्क वितर्क करके बुद्धि से अगर वो हमें सही लगती हैं, कसौटी पे खरी उतरती हैं, तो ही उस पर विश्वास है वो करना चाहिए। लोगों में वैज्ञानिक सोच बढ़ी, जिनमें निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण पर बल दिया जाने लगा था। ठीक है। अब पुनर्जागरण का दूसरा परिणाम है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तो देखिए, पुनर्जागरण से पहले मनुष्य पारलौकिक विचारों में खोया रहता था। वह इस लोक की चिंता करने की बजाय दूसरे लोक की चिंता में रहता था। मृत्यु का भय रहता था। मृत्यु के बाद में स्वर्ग नरक की धारणाएं थी। ऐसी तमाम जो काल्पनिक पारलौकिक धारणाएं थी, उन धारणाओं का अब धीरे धीरे
अंत होना शुरू हुआ और मनुष्य ने इसी संसार को, इसी लोक को स्वर्ग बनाने अर्थात अच्छा जीवन यापन करने की कोशिश शुरू कर दी थी। मनुष्य ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अपना लिया। अब वे भौतिक सुख सुविधाओं में ध्यान देने लगे और उन्होंने आलीशान मकान, नगर, खान पान, रहन सहन, मनोरंजन आदि पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इस तरह भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास भी है वो शुरू हो गया था। तीसरा है राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीयता का विकास तो देखिए, पुनर्जागरण के दौरान राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। लोगों में राष्ट्र प्रेम उत्पन्न हुआ था। धारण युद्धों में पोप ने जो आशीर्वाद देकर भेजा और पोप के आशीर्वाद के बावजूद भी जब उनकी पराजय हुई तो लोगों को एहसास हो गया कि केवल धर्म के आधार पर हम नहीं जीत सकते, हमारे अंदर राष्ट्रीयता का भाव होना पड़ेगा। और उन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि करने का कार्य शुरू किया था। देशज बाजाओं के विकास ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। अब हर देश में, हर राज्य में अपनी अपनी देशी भाषाओं का महत्व है वो बढ़ गया था। इन भाषाओं के अभ्युदय ने प्रांतीयता की भावना को प्रभावहीन बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा वाणिज्यवाद का विकास, उपनिवेशों की स्थापना, साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। उनका मानना था कि अगर राष्ट्रीयता नहीं रही, राष्ट्रीयता का प्रभाव नहीं रहा, तो हमें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हम किसी के उपनिवेश होकर रह जाएंगे। साम्राज्यवादी ताकतें अपना प्रभाव है वो बढ़ा देगी। इसी कारण से प्रत्येक नागरिक अपने आप को किसी न किसी राष्ट्र से जोड़कर देखने लगा और उस राष्ट्र की उन्नति और वैभव में अपनी उन्नति और वैभव को मानने लगा। ठीक है। पुनर्जागरण के परिणामों में तीसरा अपन देखते हैं धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। देखिए, पुनर्जागरण के दौरान जो बौद्धिक जागृति आई, स्वतंत्र विचार उत्पन्न हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना, उसका सर्वाधिक प्रभाव है वो धर्म सुधार पर पड़ा था।
धर्म सुधारक अपने अपने तरीके से जो लोगों पर नियम थोप रहे थे, अब उन नियमों को लोगों ने मानने से मना कर दिया। मनुष्य धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गया। मनुष्य ने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। कागज का और मुद्रण का विकास होने से शिक्षा बढ़ी और शिक्षा बढ़ने के कारण धर्म को तरक्की कसौटी पर देखा जाने लगा था। बाइबिल जैसी धार्मिक कथाओं का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, लोक भाषाओं में अनुवाद हुआ और इससे लोगों के पास बाइबिल का वास्तविक ज्ञान पहुंचा। और जो धर्म के पदाधिकारी बाइबिल की गलत व्याख्या करते थे, आडंबर दिखाते थे, मिथ्या बातें बताते थे, वो सब दूर हुए और धर्म में एक महत्वपूर्ण सुधार हुआ था। इससे धर्म सुधार आंदोलन हुआ। कैथोलिकवादी से हटकर प्रोटेस्टेंटवादियों को बढ़ावा मिला था। इसके बाद अगला 5वां देखते हैं, उन्नत पाठ्यक्रम। देखिए, कभी भी अगर समाज में कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव में सबसे ज़्यादा योगदान शिक्षा का और उनको पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम का होता है। पुनर्जागरण के बाद स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया। उन पाठ्यक्रमों में सारगर्भित सामग्री जोड़ी गई। पाठ्यक्रमों में विशेष तौर से धर्म से अलग, धर्म से विमुख बातें बताई जाने लगी और इन सब बातों में धर्म को शिक्षा से अलग किया गया ताकि शिक्षा पर धर्म का कोई प्रभाव न पड़े। यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को प्रमुख स्थान दिया जाने लगा था और उस समय में पौराणिकता को त्याग कर सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु जैसे विद्वानों ने अपनी रचनाओं को पाठ्यक्रम में समावेश किया था। शिक्षा के क्षेत्र में पारलौकिक व आत्मनिरोध के स्थान पर आत्म उद्गार के
आदर्श को स्वीकार किया जाने लगा था। विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के साथ साथ अध्ययन अध्यापन में सामाजिक विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा था, ताकि व्यक्ति का, बालक का सही रूप से विकास है वो हो सके। इसके अलावा अन्य परिणामों में अपन देख सकते हैं कि देशज भाषाएं, लोक भाषाएं विकसित हुई, साहित्यों का विकास हुआ, लोगों के जीवन स्तर में उन्नति आई, कई भौगोलिक खोजें हुई, नई नई बस्तियां स्थापित हुई, व्यापार वाणिज्य उद्योग धंधों को बढ़ावा मिला। अतः इस तरह पुनर्जागरण मानव सभ्यता के लिए एक बड़ा ही परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ था। धन्यवाद।